नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज हम यहां पर अलाउद्दीन खिलजी अर्थात खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो है मुख्य रूप से जो है कि और काफ़ी महत्वपूर्ण रखने वाले जिसकी योद्धा शक्ति के साथ जो है अलाउद्दीन खिलजी अर्थात खिलजी वंश का मान सम्मान और जो है कि एक शान के रूप में जो है उभरे थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में जो है आज जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी कौन था, ये इसकी शासनकाल कैसे चली थी, ठीक है, उसकी बाजार नियंत्रण नीति क्या थी, प्रणाली और विजय अभियान। दोस्तों, हम तीनों चीज़ों को जो है आज यहाँ पर इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि बीए सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों देखिए, जो है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी कौन था। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके 19 जुलाई कितना दोस्तों, तो 19 जुलाई 1296 में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। अर्थात दोस्तों, जो ये खिलजी वंश के, जैसे कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन से? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और एक क्या, तुगलक वंश। तो दोस्तों देखिए, जिसमें से जलालुद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश के संस्थापक थे और इन्होंने जो है स्थापना किया था इस वंश का। और इनकी हत्या करके 19 जुलाई 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, ठीक है। उसके बाद देखिए, और जो है कि अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व जो है कड़ा मानिकपुर का इक़्तादार था। अर्थात दोस्तों, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जो है अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का जो है भतीजा था। अर्थात जो है कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, अर्थात अपने चाचा की हत्या की। उसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो अली तथा गुरसास, ठीक है, गुरसास, अर्थात अली तथा गुरसास था। अलाउद्दीन के पिता का नाम शिहाबुद्दीन क्या था दोस्तों, अलाउद्दीन के पिता का नाम शहाबुद्दीन था, जो है कि फिरोज खिलजी का भाई था। फिरोज खिलजी का भाई कौन था? शहाबुद्दीन, ठीक है। कोई चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कि शासक बनने पर उसने सर्वप्रथम मुल्तान पर अधिकार कर लिया। अर्थात मुल्तान एक जगह है दोस्तों, वहाँ पर अधिकार कर लिया और पूर्व सुल्तान के पुत्र अरकली, ठीक है, अरकली खां सहित उसके समस्त परिवार के सदस्यों को मार दिया था दोस्तों। बलबनी व जलाली, ठीक है, जलाली अमीरों को जड़ मूल, ठीक है, जड़ मूल से नष्ट कर दिया, ठीक है, जड़ मूल से नष्ट कर दिया था इन्होंने। उसके बाद देखिए, जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत में साम्राज्यवादी युग प्रारंभ हुआ था, ठीक है, हुआ गया। उसके बाद जो है कि वह प्रारंभ से ही साहसी, महत्वाकांक्षी और एक जो है प्रतापी राजा था, ठीक है। उसके बाद देखिए, शासक था तथा जो है जब वह कड़ा का सूबेदार अर्थात जो है कि कड़ा का सूबेदार था, तभी उसने 1292 अर्थात जो है कि 1292 में जो है मालवा पर आक्रमण कर भिलसा नगर को लूटा था, ठीक है, लूटा तथा बहुत सारी संपत्ति को एकत्र कर लिया था। अर्थात दोस्तों देखिए, इन्होंने 1292 ईस्वी में जो है मालवा पर आक्रमण किया और भिलसा नगर को जो है लूटा तथा बहुत सारी संपत्तियों को एकत्रित कर लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कि अमीर खुसरो के राजा, ठीक है, अमीर खुसरो के राजा जो है अमीर खुसरो के खजा ए मुल्फुतूज। अर्थात दोस्तों देखिए, नाम थोड़े से अल्टर है, लेकिन आप इस चीज़ को जो है कि बार बार से अपने से उच्चारण करने का प्रैक्टिस कीजिए कि खजा ए मुल्फुतूज, ठीक है, खजा ए मुल्फुतूज के अनुसार अलाउद्दीन के सिकंदर ए शाहनी, ठीक है, सिकंदर ए शाहनी की उपाधि ग्रहण की और उसने जो है नवीन धर्म प्रारंभ करने का जो है मन बनाया। किंतु दिल्ली के जो है कोतवाल अताउल, ठीक है, अताउल मुल्क की सलाह पर ये विचार त्याग दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, विजयों और शत्रुओं को मित्र बनाने की नीति का पालन करने में अलाउद्दीन खिलजी की तुलना जो है अकबर से की जाती है। अर्थात दोस्तों, अकबर के ही तरह जो है विजयों और शत्रुओं से मित्र बनाने की नीति का पालन बहुत ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी किया करता था। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो हेडिंग है, ठीक है, अर्थात जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य
ठीक है, अर्थात देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई थी। अर्थात दोस्तों जो अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से, अर्थात जो है कि इन्हें देवतुल्य अर्थात देवताओं से तुलना किया गया है, और इनके शौर्यवान को अर्थात जो है कि इनकी एक तरह से प्रतापी और शक्तिशाली होने के कारण जो है इनको कहा गया है कि पृथ्वी का सारा अत्याचार से जो है मुक्त हो गई थी। अर्थात जो पृथ्वी से सारे अत्याचार जो भी हैं उनको ये मुक्त कर दिया है। उसके बाद देखिए हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए दोस्तों हमने जो है कि अभी तक देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या जो है कि उसकी जानकारी थी। अब हम देखेंगे यहाँ पर उसके आक्रमण अर्थात विजय अभियानों के बारे में। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम लोग, पहला हमारा पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है के शासनकाल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। अर्थात दोस्तों इसी के शासनकाल एक ऐसा था जिसमें से मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हमारे इसमें जो है भारत पर हुआ था। और देखिए इस आक्रमण से निपटने के लिए जो है उसने 16 अर्थात जो है कि 16 नहीं अर्थात लोह, ठीक है, लोह व रक्त नीति। अर्थात दोस्तों मतलब खून की नदियाँ एक तरह से बहना होता है ना, कि जैसे मार काट, ठीक है, इस तरह की नीति अपनाई थी कि चाहे, ठीक है, चाहे जो भी हो, है ना, जो है कि हम खून खराबा और लोह, मतलब इसको जो है एक तरह से सटीक में बनाया गया है कि उसने क्या किया, लोह व रक्त नीति। अर्थात दोस्तों इसको अपनाया था कि जो है चाहे जो हो जाए, मार काट अर्थात जो है कि दंगे फसाद, इस तरह सारी चीज़ों जो आक्रमण को उनका कहना था कि लोह रक्त की नीति अपनाना जो है कि ज़रूरी है, और उसने उसके माध्यम से सारे विजयों को जीता था। देखिए उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, ठीक है, अलाउद्दीन ने सबसे पहला आक्रमण 1298 ईस्वी में गुजरात पर किया। ठीक है, जो गुजरात पर आक्रमण करने के लिए उसने नुसरत खां व उलूग खां को नियुक्त किया। अर्थात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके 4 जो है मुख्य रूप से सेनापति थे जो बहुत शक्तिशाली और प्रतापी थे, और इन्हीं के बदौलत ये जो है सारे युद्धों को जीता करता था। जैसे कि कौन कौन, तो देखिए यहाँ पर आपने 2 का नाम देखा, नुसरत खां, उलूग खां। 2 चीज़ हो गया जो कि ये उत्तर भारत पर रहते थे और इनका आक्रमण करने का वो जो है कि क्षेत्र था, और पूरे दक्षिण भारत को जो अकेला संभालता था वो था मलिक काफूर, जो कि एक किन्नर था, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, और उलग खान नसनीत खान में जो है कि उसने खरीदा था। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद जो है कि यहाँ पर मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि एक था जफर खान, ठीक है, तो वो जो है कि वो किसी युद्ध में मारा गया था, तो फिर वो इनके जो है इसी तरह से 4 मुख्य सेनापति थे। अब देखिए इसके बाद जो है कि हम यहाँ पर और जो है कि इसके पॉइंट को देखेंगे। देखिए तारिक ए मासूमी के अनुसार अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम जैसलमेर पर आक्रमण किया। जैसलमेर दोस्तों, जैसलमेर पर आक्रमण किया था राजस्थान के क्षेत्र में। तो देखिए 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन ने स्वयं रणथंभौर के दुर्ग पर घेरा डाला, ठीक है, घेरा डाला, और राजपूताना में अलाउद्दीन की सबसे महत्वपूर्ण विजय चित्तौड़ की विजय थी। अर्थात दोस्तों चित्तौड़ का विजय सबसे जो है कि यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण थी, और ये राजपूताना का, ठीक है, इसका देखिए महत्वपूर्ण विजय थी और चित्तौड़ की थी। और इसमें जो है देखिए 1302 ईस्वी से जो है 1303 ईस्वी तक इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी जो है भाग लिया था। उसके बाद देखिए हम जो है कि अब देखेंगे थोड़ा सा जो है चित्तौड़ आक्रमण के बारे में। चित्तौड़ आक्रमण काफ़ी महत्वपूर्ण था आक्रमणों में से बहुत सारे। तो इसमें देखिए इसमें अलाउद्दीन खिलजी के क्या ये रहते हैं कि चित्तौड़ आक्रमण का प्रमुख लक्ष्य वहाँ के शासक राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मामिनी, अर्थात जो है पद्मामिनी ये जो है राजा रतन सिंह की पत्नी थी, कौन, पद्मामिनी, ठीक है। और जो है तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हम जो है, और एक अपूर्व सुंदरी थी, अर्थात जो ये पद्मावती थी, ये जो है एक अपूर्ण सुंदरी, अर्थात दोस्तों बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाली। और इसका बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कि इसी की वजह से चित्तौड़ आक्रमण हुआ था। ये जो है काफ़ी सुंदर थी, और लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि जो है चित्तौड़ पर आज तक कोई आक्रमण नहीं किया था, इसलिए करा था, इसलिए जो है कि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो है कि पराक्रमी शक्ति को दिखाने के लिए आक्रमण किया था। देखिए, और जो है कि उसने चित्तौड़ का आक्रमण किया सुंदरी थी उसे प्राप्त करने के लिए, ऐसा माना जाता है। और जो है कि चित्तौड़ का देखिए उसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। अर्थात दोस्तों ये जो चित्तौड़ का था उसको जो आक्रमण का नाम खिज्र खां उसका बेटा का नाम था, और इसलिए उसके बेटे के नाम पर खिजराबाद रख दिया गया था। देखिए उसके बाद नेक्स्ट है अलाउद्दीन जो है दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण प्रायद्वीपीय पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, उसका देखिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आप देख सकते हैं
कि दक्षिण अर्थात जो है दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के अभियान का संचालन जो है मलिक काफूर, देखिए दोस्तों वही किन्नर जिसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, किया। और दक्षिण में मलिक काफूर का पहला अभियान 1307 ईस्वी में देवगिरी अर्थात देवगिरी का जो है पर्वत शासक रामचंद्र देव से के विरुद्ध हुआ था। इससे जो है कि पहला युद्ध लड़ा था मलिक काफूर, दक्षिण भारत का सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, उसका देखिए मलिक काफूर जब तेलंगाना की राजधानी वारंगल पहुंचा तो वहां के शासक प्रताप रुद्र देव ने आत्मसमर्पण करके कोहिनूर अर्थात हीरा उसे सौंप दिया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था दोस्तों। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो हम देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट कि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अभियान 1313 ईस्वी में था, जो रामचंद्र देव के उत्तराधिकारी देवगिरी के शासक सिंघन देव, ठीक है, सिंघन देव जो थे उनके विरुद्ध हुआ था। देखिए दोस्तों, अब जो है हम इनके शासन के बारे में देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का शासन। तो देखिए अमीर खुसरो और बरनी के अनुसार जो है अलाउद्दीन का राजस्व सिद्धांत जो है शासन की निरंकुशता, धर्म और राजनीति को जो है अलग करना तथा आप देख सकते हैं करना तथा निरंकुशता, धर्म को राजनीति को अलग अलग करना तथा जो है साम्राज्यवाद से प्रेरित था। इसको देखिए हम जो नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था अलाउद्दीन खिलजी ने जातिवाद की नीति को त्याग कर योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। अर्थात दोस्तों ये नहीं कि कोई अगर अलग जात का है तो उसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि बस अगर आपके पास योग्यता है तो योग्यता के अनुसार ही सभी चीज़ों का चयन किया जाएगा। इन्होंने जो है कि अपने शासनकाल के दौरान एक बहुत ही जो है बड़ी उपलब्धि वाला काम किया था, क्या कि बाजार नियंत्रण नीति प्रणाली, अर्थात जो है कि एक बाजार नियंत्रण का जो है कि किस तरह से व्यवस्था होगा, किस तरह से वस्तुओं को बेची जाएगी, सारी चीज़ों को इन्होंने नियंत्रण किस तरह से करके उसको चलाया था, उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी को बाजार प्रणाली में सुधार करने वाला प्रथम शासक माना जाता है, या फिर जो है कि शासक माना गया है। उसने वस्तुओं के मूल्यों को भी लंबे समय तक स्थिर रखा था। उसके बाद देखिए दूसरा है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली में इसने मंडी अर्थात जहां अनाज का व्यापार किया जाता था, ओके दोस्तों, वह सराय अदल जहां कपड़ों का व्यापार किया जाता था, घोड़े, दास व मवेशी बाजार तथा सामान्य बाजार, अर्थात दोस्तों देखिए कि व्यवस्था थी। अर्थात जो है कि 4 प्रकार की मुख्य रूप से बाजार थी, और इन व्यवस्थाओं के आधार पर जिसे जो वस्तु चाहिए वो वहाँ से जाके खरीद लिया करता था। क्या क्या बाजार, तो देखिए जो है कि यहाँ सबसे पहला मंडी बाजार जहाँ पर अनाज का व्यापार किया जाता था, सराय अदल बाजार जहाँ पर कपड़ों का व्यापार किया जाता था, घोड़े तथा मवेशियों का बाजार, ठीक है, और साथ ही साथ सामान्य बाजार, ठीक है, जनरल बाजार। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा प्रथम शासक था, ठीक है, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा प्रथम शासक था जो बहुत बड़ी सेना रखता था, और उसकी सेना में जो है आप देख सकते हैं इसको जो है 4,75,000 अश्वरोही थे, अर्थात वह सैनिकों को नगद वेतन देता था। नगद वेतन अर्थात जो है कि तुरंत, देखिए आज अगर आपका पेमेंट कंप्लीट हुआ तो आज ही आपको तुरंत मतलब नगद वेतन दिया करता था। उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से और एक जो है चीज़ यहाँ देख सकते हैं कि अलाउद्दीन के सैनिक अर्थात जो है सैनिक की कितना टुकड़िया, तो देखिए यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़, हज़ार, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अर्थात 10 करोड़ जो है 10,000 10 की टुकड़ियों में बटे हुए थे, और जो है जिनके प्रमुख जो है को खान, मलिक, अमीर, सिपहलदार, ठीक है, सिपहलदार और जो है आदि कहा जाता था। उसका देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन ने जो है क्या किया, अलाउद्दीन ने ही घोड़ों को दागने की तथा सैनिकों का हुलिया रखने अर्थात जो हुलिया रखने की प्रणाली चलाई, ठीक है, वह प्रत्येक सैनिक को 334 टंका प्रतिवर्ष देता था। अर्थात जो है कि टंका अर्थात जो वो पैसे की एक इकाई है, यूनिट है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए उसका नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है पुलिस व्यवस्था को ठोस रूप से संगठित किया, और पुलिस का मुख्य अधिकारी
कोतवाल कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? तो कोतवाल कहलाता था। इसको देखिए नेक्स्ट हम लोग जो है कि हेडिंग देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कर प्रणाली में सुधार किए व मकान पर चराई पर लगाए गए जो है दोआब, ठीक है, दोआब गंगा यमुना के मध्य के क्षेत्र पर जो है कि पर कर की वृद्धि की किसानों को उपज में 50% अर्थात जो 50% लगान के रूप में देने का आदेश दिया था। देखिए युद्ध से प्राप्त धन सामग्री जिसे जो है कि गनीमा या जो है कि खम्स कहा जाता था, क्या गनीमा या खम्स कहा जाता था, उसको जो है राज्य के लिए 80% व सैनिकों के लिए 20% निर्धारित किया गया था। अर्थात राज्य को 80% और सैनिकों को 20% जो है निर्धारित किया गया था। और इसमें सबसे पहले जो शम्स राज्य के लिए 20% और सैनिकों के लिए 80% होता था। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कर्मचारी नियुक्त किए। गुप्तचर विभाग का अधिकारी जिसे बरीद ए ममालिक कहा जाता था। दूसरा हर कार्य था जिसे शहर में नियुक्त किया जाता था। तीसरा जो है मनुहियान, ठीक है, मनुहियन या वमुनिही जो सूचना देता था, अर्थात कि वमुनिही जो अर्थात जो सूचना दिया करता था, इन लोगों को जो है कर्मचारी नियुक्त किया था ये अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद देखिए दोस्तों और 2 पॉइंट है हमारे पास कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है लगान वसूली के कार्यों के दोषों, ठीक है, को दूर करने के लिए 9 विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किया था। उसके बाद नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने डाक व्यवस्था का भी जो है प्रारंभ किया तथा जो है कि राशनिंग प्रणाली अर्थात जो है राशनिंग प्रणाली का भी प्रारंभ किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है निर्माण कार्य, ठीक है, हम निर्माण कार्य देखेंगे। हमारा हेडिंग है निर्माण कार्य, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा, क्या दोस्तों, दिल्ली में अलाई दरवाज़ा, उसके बाद सीरी का किला, उसके बाद जो है कि हौस खास, ठीक है, हौस खास जो है उस बनाया। उसके बाद जमात खाना, मस्जिद आदि का निर्माण करवाया था, अर्थात जो इन्होंने इन चीज़ों का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिए हम उपलब्धियाँ देखेंगे, इनकी उपलब्धियाँ, ठीक है। तो किस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों उपलब्धियाँ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यामीन उल खिलाफत अमीर उल मोमिनीन, ठीक है, मोमिनीन, और उसके बाद जो है कि अमीर ए तुनुक अर्थात उसके बाद सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की व उसे विश्व का सुल्तान युग का जो है विजेता और, ठीक है, देख सकते हैं, विजेता और जनता का चरवाहा जैसी उपाधि भी दी, अर्थात जो है कि ये चीज़ उपाधि दिया गया था। हमारा इस वीडियो के लिए लास्ट टॉपिक होगा दोस्तों, और जो है कि मृत्यु, अर्थात इसकी हेडिंग हम देख सकते हैं मृत्यु, ठीक है। क्या दोस्तों? तो मृत्यु में क्या हम लोग देखेंगे कि जो है ये अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी, कैसे हुई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु का जो तिथि था वो था 3 जनवरी 1316। 3 जनवरी 1316 को इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। उसके बाद जो है कि को कहाँ होता है तो किस कारण से, तो जलोदर अर्थात कि ड्रॉपज, ठीक है, ड्रॉपसी अर्थात जो है जलोदर के कारण हो गई थी, अर्थात दोस्तों ये वहीं से मर गया और इसके इतिहास को जो है कि दब गई, समाप्त हो गया। इसके दोस्तों आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, सारे कंटेंट समझ में आएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय कर्मा एजुकेशनल। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।